सदर मुमलिकत ने पीका एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर मुमलिकत ने पीका एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया है। सदर मुमलिकत ने पीका एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर मुमलिकत ने डिजिटल नेशन पाकिस्तान बिल 2025 की भी मंजूरी दे दी है। सदर मुमलिकत ने नेशनल कमीशन ऑन द स्टेट्स ऑफ वुमेन तरमीमी बिल की भी तौसीक कर दी है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं इंतजार हैदरी से। जी इंतजार हैदरी, मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत ने अब से कुछ देर पहले पीका बिल पर दस्तखत कर दिए हैं और अब पीका बिल जो है वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया है। अब से कुछ देर पहले सदर मुमलिकत ने इस अहम तरीन बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। ये वो बिल है जिसके ऊपर मुल्क भर की सहाफ़ी तंजीमें सरापा एहतजाज है। सदर मुमलिकत की तरफ से एक यकीन दहानी भी करवाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद सदर मुमलिकत की जानिब से पीका एक्ट जो है वो बन चुका है। उनके दस्तखतों के बाद अब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन चुका है पीका, जिसके ऊपर सदर मुमलिकत ने दस्तखत कर दिए हैं। इसके साथ साथ पीका तरमीमी बिल के हवाले से अहम तरीन खबर सामने आई है। सदर मुमलिकत ने इस बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। अब ये बिल पार्लियामेंट ऑफ एक्ट भी बाकायदा तौर पर बन चुका है। वाज़ेह रहे कि सहाफ़ती तंजीमें इस बिल को लेकर अपने कंसर्न्स का इजहार कर रही हैं और कल हमने देखा था कि PFUG के सदर यानी अफजल भट्ट की जानिब से भी प्रेस फ्रीडम को जो एक तरह से दबाने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ आवाज बुलंद की थी। इंतजार भी हमारे साथ मौजूद है। इंतजार, ये बताइएगा कि मौलाना फजल रहमान के तवस्सुत से बातचीत की जा रही थी और कहा जा रहा था कि जो रिपोर्टर्स एसोसिएशन है उन्हें एतमाद में लिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि बिल पर दस्तखत भी हो गए हैं। जी बिल्कुल, आज सुबह जो है ये बात सामने आई क्योंकि पार्लियामानी रिपोर्टर एसोसिएशन ने JUIFA के सरबराह के साथ मुलाकात की थी और उसके बाद उन्होंने सदर मुमलिकत को टेलीफोन किया था। उस टेलीफोन के दौरान जो है वो मौलाना ने सहाफ़ियों को बताया कि उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि सहाफ़ियों के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो सुने जाएंगे। इस हवाले से वज़ीर दाखिला के साथ उनकी एक मीटिंग होगी, वो सिफारिशात अपनी पेश करें, वो देखी जाएंगी और उसके बाद फिर जो है ये पीका एक्ट पर दस्तखत हो सकते हैं। उससे पहले पीका पर दस्तखत नहीं किए जाएंगे और कुछ देर उसे रोका जाएगा। लेकिन अब से कुछ देर पहले जो है दस्तखत सदर मुमलिकत ने कर दिए हैं और ऐवान सदर ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। इंतजार हैदरी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर एंकर पर्सन मुजाहिद बरेली साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। सर फरमाइएगा, सदर मुमलिकत ने पीका एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया है, क्या कहिएगा? देखिए, ऐसा तो लगता है कि ये खाली पीका बिल ही नहीं है, बल्कि अक्सर व बेशतर ये देखा गया कि पीपल्स पार्टी पब्लिकली या उनके अराकीन असेंबली सियासी बयानों में और प्रोग्रामों में तो बड़े शरीक हुकूमत जो तरामीम लाती रही कौमी असेंबली और सेनेट में, उसकी मदम्मत करती रही। फिर लेकिन हमने अल्टीमेटली देखा कि ना सिर्फ वो लोग वोट देते हैं बल्कि सदर मुमलिकत मंजूरी भी देते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो मिलिट्री कोर्ट्स यानी अदालतों का केस जो सिविलियन पे चलना था उस पर भी पहले ये एहतजाज करते रहे, लेकिन बाद में जो है सेनेट में भी कॉन्ग्रेस ने वोट दिया। अब ये जो पीका तरमीम में जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल था और ये बिल जब पास हुआ तो पीपल्स पार्टी के सेनेटर्स ने भी बड़ा शोर मचाया। हत्ता कि उनकी जो शहरी रहमान साहिबा थी, पीपल्स पार्टी की पार्लियामानी लीडर, वो प्रेस गैलरी में इस्लामाबाद में आई और उनसे यकीन दहानी कराई कि वो जोर देंगी अपनी पार्टी के सदर और सदर मुमलिकत पर कि उस पर दस्तखत न करें। लेकिन मेरे लिए तो खैर सरप्राइज नहीं, लेकिन वो बहुत सारी तंजीमें चाहे मालिकान की हो, जिसके खुद सेनेटर सरमद अली जो हैं वो सेक्रेटरी भी हैं, और हमारी यूनियन है जो बहुत ही समझती हैं कि पीर पार्टी मज़हमती जमात है, उन सबको ये पढ़कर और सुनकर बड़ी मायूसी होगी कि पीपल्स पार्टी के सदर ने इस एक ऐसे एक्ट को जिसको कहा जाता है कि काला कानून है और मीडिया को दबाने का कानून है, उस पर दस्तखत कर दिए। लेकिन मैंने आपसे कहा कि जो भी मेरा सहाफती तजर्बा है उसमें मेरे लिए कोई गैर मामूली हैरतनाक बात नहीं। जी अच्छा मुजाहिद साहब, जैसे कि आपने जिक्र भी किया सहाफती तंजीमों का, तो गुज़िश्ता रोज ही PFUJ ने प्रेस फ्रीडम मूवमेंट शुरू करने का ऐलान भी कर रखा है। आप क्या समझते हैं, ये मामला किसी कन्फ्रंटेशन की जानिब बढ़ रहा है? देखिए, तो ये कि आप सॉरी टू से कि जो हमारी यूनियनें हैं वो अब इतनी मजबूत और पावरफुल नहीं रही जिस तरह माजी में 70-80 की दहाई में थी।
क्योंकि एक बुनियादी तौर पे अब जिन्होंने वर्किंग उनका ताल्लुक अक्सरियत का प्रिंट मीडिया से है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से नहीं है, और इसीलिए इनकी और फिर एक नहीं, दो नहीं, 3 तंजीमें मौजूद हैं। अब ऐसा लगता है कि एक तंजीम शुरू तो कर रही है, वकला भी इसमें आ गए हैं, फिर ये भी एक हक है कि बहरहाल तहरीक इंसाफ तो हर उस तहरीक के साथ देगी जो हुकूमत के मुखालिफ होगी। तो ये सहाफत से ज्यादा एक पॉलिटिकल मूवमेंट की शक्ल तो जरूर इख्तियार कर गई है, लेकिन इतनी इफेक्टिव और मौसर नहीं हुई। जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आप किरदार देख लें कि एक तरफ तो वो आज़ादी इजहार और मज़ाहमत की बात करते हैं, दूसरा उनके सदर हर ऑर्डिनेंस पे, हर बिल पर जो मैंने कहा ना कि अगर मैं बहुत तफसील में जाऊंगा, पिछले 1 साल से वो दस्तखत करते रहे हैं, और पीपल्स पार्टी की क़यादत, उनके अरकान असम्बली इन तमाम तरामीम पर बाकायदा हुकूमत के साथ वोट देती रही हैं। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो एहतजाज ना हम देख रहे हैं इस वक्त के जंजीरें उठाए हुए हैं, और ये हमारे बहुत सारे दोस्त, तो सॉरी टू से मैं बहुत ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, इंतजार हैजरी जानते हैं कि जो हमारी तंजीम है वो जब हुकूमतों से ग्रांटें लेने लगे, हमारे क्लब उनके मुहताज हो जाएं, तो फिर सॉरी टू से वो उनकी मज़ाहमत इतनी पावरफुल नहीं होती कि हुकूमत उनके मुतालबों के सामने चुके। शो अच्छा है जो मैं देख रहा था कल भी, बल्कि PFUJ के सदर मुझसे जो अफजल भट्ट साहब हैं, वो खुद मेरे प्रोग्राम में आकर ये कह रहे थे कि आज हम वो अगले मरहले का ऐलान करेंगे। वो तवक्को का इज़हार कर रहे थे कि सदर मुमलिकत इस पर दस्तखत अभी नहीं तो कम से कम 48-72 घंटे बाद करेंगे, लेकिन उनका इतनी जल्दी दस्तखत करना इस बात की गमाज़ी करता है कि पीपल्स पार्टी मौजूदा हुकूमत का हिस्सा है, रहेगी, और जैसा कि बिलावल साहब वाज़ेह कर चुके हैं, और इन इशूज पर कभी भी कोई दूसरी राय या डिफर नहीं करेगी शरीफ हुकूमत से। अच्छा मुजाहिद साहब, अब ये बिल चूंकि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन चुका है, तो जो रिपोर्टर्स एसोसिएशन है या जिन सहाफती तंजीमों की आप और मैं बात कर रहे हैं, उनके पास कोई ऑप्शन है कानूनी चाराजोई का? देखिए, ये बात अंडरस्टैंड करें कि मैं क्योंकि इस्लामाबाद में था, और जब इस बिल के सिलसिले में एंकर एसोसिएशन की तो उनकी मुलाकात वफाकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर से भी हुई, फिर वफाकी वजीर कानून ने फ्लोर ऑफ द हाउस किया। तो इसका ताल्लुक सिर्फ सोशल मीडिया से है। एक तो ये बात समझने की जरूरत है, ये मेरी जाती राय है, और इसका ताल्लुक मेन स्ट्रीम यानी हमारे चैनलों से नहीं है, इसका ताल्लुक प्रिंट यानी अखबारात से नहीं है। और सोशल मीडिया, और बदकिस्मती ये है कि जो बड़े बड़े ग्रुप थे वो उनकी तवज्जो अपने प्रिंट, अपने मीडिया, अपने स्क्रीन से ज्यादा सोशल मीडिया पर हो गई थी, क्योंकि उससे वो करोड़ों डॉलर कमा रहे थे, उसके मुकाबले आमदनी नहीं होती। तो आप ये बात जरूर ध्यान में रखें कि इसमें 2 राय पाई जाती हैं। मैं नहीं समझता कि हमारा यानी स्क्रीन पे जो हम लोग आते हैं एक जिम्मेदारी से बात कहते हैं, उसे हम ओन करते हैं, हम जो हमारे इदारे की पॉलिसी होती है उसको फॉलो करते हैं, इसी तरह प्रिंट भी होता है। लेकिन सोशल मीडिया का कोई एडिटर नहीं होता, कोई उसे ओन नहीं करता, कोई उसका यानी जिसे आप कहते हैं, वहाँ हजारों की तादाद में मशरूम ग्रोथ ऐसे लोगों की हुई है जिनका कोई न सियासी पस मंजर न सहाफती पस मंजर, और यकीनन जिस तरीके से सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसका मैंने सॉल्यूट से मैं आज़ादी इजहार के हवाले से पूरी जिम्मेदारी से इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद इसमें एक हिस्सा रहा हूँ बड़ी तहरीक का, कि ये जो टीका एक्ट ऑर्डिनेंस है, इसका मेन स्ट्रीम प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इससे मुतासिर नहीं होगा। ठीक है सर, लेकिन अगर हम सोशल मीडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आप गालिबन अभी वही बात ऑलमोस्ट कर रहे हैं जो कि अता तारड़ साहब ने भी की, कि सोशल मीडिया पर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, जिसकी वजह से एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ी है। हाँ, आप देखिए, मेरे ख्याल में मैं तो सोशल मीडिया का आदमी नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें लगाई जाती हैं, जिस तरह किसी का धड़ किसी का लगा दिया, सर किसी का लगा दिया, एक खबर लगा दी है कि जी बानी तहरीक कल रिहा हो जाएंगे, ताकि लाखों लोग उसको देख लें। लोगों की जाती जिंदगी में कैमरे लेके चले गए, पर्सनल लाइफ को उछालते हैं, शादियों तलाकों में पड़ गए हैं। यानी सॉरी तो से, यानी मीडिया का मकसद तो ये तो नहीं है कि हम, उसकी भी एथिक्स होती थी। कैमरा जो है घर के अंदर नहीं जाता था, खबर घर के अंदर से नहीं ली जाती थी, इवन दफातर के अंदर से नहीं ली जाती थी। लेकिन ये जो मैंने कहा ना, मैं देखता हूँ पार्लियामेंट के सामने होल खड़ा होता है जिनमें से कोई जाने पहचाना चेहरा भी नहीं होता, और ये उसको ट्विस्ट करके चलाते हैं। तो इसलिए मैं डिस्पाइट ऑल आज़ादी इजहार का एक अमली तौर पर थाना कचहरी भी देखा है, बेरोजगारी भी जली है,
लेकिन इस बिल के हवाले से मेरे साथ जी खुदा जी बिल्कुल है। सर, आपका पॉइंट आ गया है। सदर मुमलिकत ने पीका एक्ट में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया है। अब ये बिल बाकायदा तौर पर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया है। मुजाहिद बरेलवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त और तज़किया के लिए।